अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो इस वक्त जो अपोजिशन है वो खासी मुतहरिक नज़र आ रही है, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो APC बुलाएंगे इस ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद। वहीं पर बिलावल साहब मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, उनकी मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से या मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब से। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इससे पहले तक सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पर कायल थे और APCs की बात करते थे या हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ अमली तौर पर कुछ कदम उठाने की बात करते थे। लेकिन बिलावल साहब पीपल्स पार्टी की बात करें या शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, तो शायद उस तरह से वो मौलाना का साथ अब तक नहीं दे रहे थे। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब सिर्फ मुतहरिक मौलाना साहब ही नहीं हैं बल्कि बिलावल साहब भी लाहौर में मौजूद हैं और उनके बयानात भी वाजे हैं। और इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि अपोजिशन मुतहरिक होगी। ईद के बाद APC की बात है। अब सवाल ये है कि APCs तो पहले भी इन्होंने की, लेकिन अमली तौर पर किस हद तक आगे बढ़ सकेंगे। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर, क्योंकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये इकट्ठे होकर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं हुकूमत के लिए या नहीं पैदा कर सकते। और बिलखसूस हुकूमत पर जब बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं, उसकी कारकर्दगी पर बातें हो रही हैं, गो कि हुकूमत क्लेम करती है अपनी कारकर्दगी और तमाम तर मलबा माजी की जो हुकूमतें उन पर डालती है, लेकिन सवाल हो रहे हैं हुकूमत से। अब 2 साल के अरसे मुकम्मल होने की बात है, कारकर्दगी की बात है, और ऐसे में अब अगर अपोजिशन टफ टाइम देती है तो फिर किस हद तक मुमकिन होगा हुकूमत को इसी तरह आगे चलना। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो इस वक्त नैब मुसव्वदे के हवाले से बात चल रही है। दो इस वक्त मामलात हैं। एक तो FATF के हवाले से जो सिक्योरिटी काउंसिल बिल है 2020 दहशतगर्दी को लेकर, उस पर बात है, और साथ साथ 2020 कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस का बिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अपोजिशन से नैब मुसव्वदे पर राय मांगी है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक तो जो अपोजिशन है वो चाहती है कि दोनों बिल जो हैं वो एक साथ टेबल किए जाएँ, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है। जहाँ तक नैब ऑर्डिनेंस की बात है या तरमीम की बात है, तो ये वही सदारती ऑर्डिनेंस है जो दिसंबर में आया था, जो तमाम तर चीज़ें थीं जो सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज़ की गई थीं, उसमें अब हुकूमत चाह रही है कि उसको पार्लियामान से वेट करवा लिया जाए। और उसके साथ साथ एक जो शिक थी जिस पर ज़राए से ख़बरें आ रही हैं, वो चेयरमैन नैब के जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी की बात थी, लेकिन अपोजिशन का बड़ा वाज़ेह तौर पर इस सारे मामले पर इनकार है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर वोकल होकर अपनी बात कर रहे हैं कि वो लोग जो नैब ज़दा हैं, अगर उन्होंने नैब पर अपनी राय देनी है तो फिर इस सब मामले का क्या फ़ायदा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो स्टैंड करती है। मैं चाहूँगा हम सेकंड हाफ में इस पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, किस हद तक आप ये जो मुतहरिक होना है ये अब समझते हैं कि मामलात आगे बढ़ेंगे, या जिस तरह माजी में भी कुछ कुर्बतें हुई, कुछ APCs हुई, कुछ 1-on-1 मुलाकातें हुई, लेकिन अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं, और फिर जब मौलाना भी इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो उनका गिला बिल्कुल बरकरार रहा कि उस तरह से नून लीग ने उनका साथ नहीं दिया, शायद पीपल्स पार्टी ने भी बहुत हद बढ़कर साथ नहीं दिया, एक रस्मी सा साथ दिया। तो अब कुछ अमली तौर पर आगे होता हुआ आप देख रहे हैं? जहां तक पीपल्स पार्टी और PMLN की बात है तो इनका तो वही है, लुक बिजी डू नथिंग। ये वो न्यूट्रल गियर में आपने गाड़ी रखा हुआ है, रेविंग कर रहे हैं, जैसे गियर भी चेंज हो रहे हैं और पता नहीं किस स्पीड पे, किस रेवोल्यूशन पे, RPM पे गाड़ी चल रही है। करने में कुछ भी नहीं है, इनके मफाद में नहीं है कुछ इस वक्त के ये कुछ करें। इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी कुछ ये मुल्क में जो मौजूद हैं उनके ऊपर तलवार लटक रही है। जो बाहर चले गए हैं उनके ऊपर उनकी जमानत मनसूख होने का क्या कहते हैं इसको, एक खतरा मौजूद है उनके लिए, और अगर वो हो गया तो वो उनके लिए बड़े मसाइल जो है वो पैदा कर सकते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल अपने आप को इस तरह फील कर रहे हैं कि जी वो बिल्कुल पावर के बगैर हैं, और ये मौलाना साहब के लिए मेरे ख्याल में काबिल कबूल नहीं है। तो वो कोशिश करते हैं हर कुछ दिनों के बाद कि इनको मुतहरिक करें, लेकिन ये इनके इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या नाम है इसका, वफाकी, इसको कोई खतरा है। अगर इसको कोई खतरा है, अगर इसको कोई मसाइल है तो वो उसके अंदरूनी है। इनकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनके आपस में जो इनके ताल्लुकात हैं कई पार्टी लीडरों के,
उनके लिए मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन इस वक्त वो कोई दिलचस्पी रखती है, ना उनके लिए इस वक्त कोई वो है माहौल है कि वो इस किस्म की एक तहरीक चलाए हुकूमत के खिलाफ, और चलनी भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में हर हुकूमत के पाकिस्तान में हम पता नहीं क्यों डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, पोलिटिकली डिस्टेबलाइज रहते हैं हमारे वक्त। इस हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो वादे किए थे वो आया, वो जो इतने बड़े बड़े बुलंद दावे थे वो ये पूरे नहीं कर सकेंगे, तो अगले इलेक्शन में लोगों के पास एक वो होगा कि एक नई हुकूमत आ जाए, या कोई अगर इन्होंने कारकर्दगी अगले 3 साल में दिखाई तो फिर इसी हुकूमत को दोबारा इलेक्ट कर ले। तो मेरा अपना भी यही ख्याल है कि किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, और ना अपोजिशन, दोनों ये जो बड़ी पार्टीज हैं इनकी दिलचस्पी है। अमीर अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक तरफ तो ये बात कि कोई ज़्यादा टफ टाइम देना, लेकिन एक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने पिछले 5 साल का जो दौरे हुकूमत था उसमें देखा कि गो के पीपल्स पार्टी अपोजिशन में लीड पर थी, लेकिन टफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने मुसलसल दिए रखा, और यही वजह है शायद कि फिर अब जब टफ टाइम होता है, अपोजिशन टफ टाइम दे रही होती है, तो हुकूमतें परफॉर्म भी करती हैं। इस वक्त तो जो थोड़ा बहुत तमाशा पार्लियामान में हो जाता है, अमली तौर पर तो कोई टफ टाइम इस हुकूमत को है ही नहीं। तो इस पर भी राय फरमा दें कि आया ये APC और ये आगे मामलात चलेंगे या नहीं चलेंगे, और अगर एटलीस्ट ये टफ टाइम ही देने पे आते हैं तो शायद हम तवक्को कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट बेहतर करे। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, अगर कोई ये कहे कि इस हुकूमत की कारकर्दगी बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, तो ये एक आप समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है। आप खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर इस्लामाबाद, जहां जहां इस वक्त तहरीक इंसाफ की रिट है या इनकी हुकूमत की रिट है, वहां पे कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। लेकिन फिर क्या हुकूमत गिरा दी जाए? हाँ, बिल्कुल गिराई जा सकती है हुकूमत। अगर आप जमहूरी तरीके से मास मूवमेंट शुरू करें तो गिराई जा सकती है, आपका जमहूरी राइट है। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, कोई भी उठे और अगर वो मास मूवमेंट ले आए तो वो हुकूमत गिरा सकता है, जमहूरी राइट है पूरी। ये महज़ब जमहूरियतों के अंदर भी होता है। लेकिन अगर आप आज इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे ना अरसलान, तो ये फिर आप भूल जाएं कि इमरान खान फिर किसी और को हुकूमत करने देगा। ये आप आग से खेलने जाएंगे। 5 साल का मैंडेट मिला है, 2 साल 18 अगस्त को पूरे हो जाएंगे। आइडियली कि पूरी दुनिया में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है हुकूमत को जांचने के लिए, परखने के लिए। फिर इस हुकूमत के पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट यह है कि यह पहली बार इक़्तिदार में आई, इसको हुक्मरानी का तजुर्बा नहीं था उस तरह से, इसको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को चलाने का 5 साल का तजुर्बा जरूर था, लेकिन पंजाब जैसे बड़े सूबे का और मरकजी हुकूमत का तजुर्बा नहीं था। लिहाजा इस हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स ऑफ डाउट हैं कि इस हुकूमत को 5 साल का मौका मिलना चाहिए। अगर आप 5 साल से पहले हुकूमत गिरा देंगे और फर्ज कर लें कि नून लीग की हुकूमत बन गई या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, तो इमरान खान इनके लिए इक़्तिदार को कांटों की सेज बना देगा, फूलों का बिस्तर नहीं रहने देगा। नहीं, लेकिन अमीर अब्बास साहब, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अब वो एक खास तबका जो सपोर्ट कर रहा था, तीसरी कुव्वत के तौर पर देख रहा था, वो अब भी खान साहब को मामलात बदलते हैं तो उसी तरह देखेगा और सपोर्ट में उनके लिए बाहर निकलेगा? देखिए, खान साहब का बहुत सारा वोट बैंक जिस तरह से अरसलान पत्ते झड़ते हैं ना, खुश्क हो जाए वो झड़ जाते हैं टहनियों से, इमरान खान साहब का वोट बैंक झड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। झड़ने दें उसको, खुद ही मत झंझोड़े टहनियों को। लोग मायूस हो रहे हैं इमरान खान से, उनको होने दें। ये एक प्रोसेस चलने दें। अगर आप इस प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, तो ये नुकसान होगा सबका। इमरान खान तो फिर सर धड़ की बाजी लगा देगा। वो तो पहले आती है इस बात का, जैसे आपने खुद जिक्र किया आगाज में, कि वो तो फिर कभी लॉन्ग मार्च निकालेगा, कभी जो है वो लॉकडाउन करेगा शहरों को। आप कहां लेके जाएंगे? नोवेयर। आप एक इबाहम पैदा करना चाहते हैं। देखिए, ऑपोजिशन के एक बात मैं और कह दूं अरसलान, देखिए, नून लीग तो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, उसके पास कहीं कोई हुकूमत नहीं है। वो तो हक बजानिब हो सकती है ये तनकीद करने पे या एहतजाज करने पे कि जी इमरान खान सही काम नहीं कर रहा। ओ बाबा, पीपल्स पार्टी क्यों बाहर निकल रही है? तुम्हारे पास तो 12 साल से हुकूमत है, तुम अभी भी हुक्मरान हो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की जिसकी 5 करोड़ आबादी है,
और गुज़श्ता 4 दिनों से कराची जो गर्क कर दिया इन्होंने बिल्कुल पानी जी, के अंदर, ये तो जो इस वक्त वहां सूरत उसके हाल बाद है। ये जवाब रखते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ बाहर निकले। Rightly मेरा ख्याल said, है अमीर इमरान अब्बास खान को साहब। इनके खिलाफ बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं मुबशिर भाई की जाने पढ़ूंगा। मुबशिर साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब पे बहुत नज़रें मरकूज़ हैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं, ना वो पार्लियामान में उनकी उस तरह से बात है जिस तरह से होनी चाहिए, ना वो अदरवाइज़ कुछ कर रहे हैं। अब ये क्या समझते हैं आप, मामला लाहौर में बैठ के, क्योंकि मुलाकातें वहाँ पर हो रही हैं, ये गो हेड आज भी मिलना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, या नून लीग खुद ये समझती है कि छेड़ने का फ़ायदा नहीं है, और जो वो उनके लोग कहते हैं कि ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, ये खुद अपने दुश्मन हैं, और यही वाला फार्मूला वो लेकर चल रहे हैं कि उनको एक्सपोज होने दें आप? जी देखिए अरसलान भाई, अमीर अब्बास ने कुछ बातें बड़ी जेन्युइन की। मसलन एक बात तो यही कि इनकी जो परफॉर्मेंस जा रही है, पत्ते झड़ रहे हैं और पत्ते झड़ रहे हैं और पत्ते झड़ते रहेंगे अगर यही परफॉर्मेंस रही। आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं बाद में आता हूँ। दूसरी बात इन्होंने फरमाई कि पीपल्स पार्टी का क्या राइट बनता है जबकि वो खुद 12 साल से हुकूमत सिंध में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर हम जस्टिफिकेशन देखें तो खान साहब ने 126 दिन का धरना उस वक्त दिया था जब केपी में उनकी अपनी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी यकीनी तौर पे वो तुक नहीं था बनता। और तीसरी बात यह है कि ये अब जो 18वीं तरमीम एक्चुअली जो बोन ऑफ कंटेंशन है, और एपीसी के पीछे भी शायद एक रीज़न ये भी हो जो 18वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत इनिशिएटिव लेना चाह रही है, वो सीरियस कंसर्न्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, मौलाना फजल रहमान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो वही 18वीं तरमीम के तहत खान साहब ने केपी में 2013 से 2018 तक भरपूर एंजॉय किया। आज वो जो मिसाल देते हैं कि मैंने वहाँ पे यकसा निज़ाम तालीम और मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो उसी 18वीं तरमीम के तहत उन्हें वो इख्तियारात मिले थे, वो कर दिया। बातें हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब जो वतन वापस आए थे वो एक एजेंडा के तहत आए थे, उन्हें एश्योरेंसेस दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आके सूरत हाल जो है वो बदल गई। वो हम उस वक्त आपके ही प्रोग्राम में और बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामों में हम शहबाज शरीफ साहब को गेम चेंजर कह रहे थे, और यहाँ पे आके उनकी अपनी गेम ही चेंज हो गई। तो इसलिए जब भी मौलाना फजल रहमान या पीपल्स पार्टी, आप अगर पिछले 1-1.5 माह में देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत सारी एफ़र्ट्स की गई, बिलावल साहब की तरफ से बहुत एफ़र्ट्स की गई कि उनसे रब्ता हो और उनको जो है इनवाइट किया जाए कि एक पेज पे रह के ये हुकूमत के ख़िलाफ़ खेलें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कभी कोरोना उन्हें हुआ था, लेकिन कोरोना का वो ओवर भी हो गया, फिर भी वो रिलक्टेंट थे इस सारे मामले में। और अभी जो है यकीनी तौर पे जो आपने अपने सवाल में ही मेरी बात का जवाब दे दिया कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से अपना एक प्रेशर बिल्ड होता है। नवाज शरीफ साहब अपने उस नैरेटिव को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगरचे उनकी साहबजादी एक पुरस्रार किस्म की खामोशी इख्तियार किए बैठी हैं, लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में हैं और जो उनके करीबी दोस्त हैं या एडवाइज़र्स हैं या जो मशवराकार हैं, वो उनका कहना ये तो यकीनन वो वहीं से ही अपनी जो भी उनको इशारा मिलेगा उसी पर अमल पैरा होंगे, और वो एक बड़े फरमाबरदार भाई के तौर पर हमेशा से रहे हैं और आज भी वो बिलाशुबा हैं। मैं आपका पॉइंट पहुंच गया मुबशिर बुखारी साहब, एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से हम वापस आकर जो नैब मुसव्वदे पर अपोजिशन से राय मांगी गई है, मैं चाहूँगा उस पर ज़रा हम अपने मेहमानों से भी राय लें। साथ रहिए।